नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल सर्विस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले आईटी से रिलेटेड एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है, ऐसा मेरा मानना है। कारण क्या है कि कंपनी जिस बिज़नेस पे काम कर रही है, फ्यूचर में उस बिज़नेस की काफ़ी डिमांड रहने वाली है और कभी अभी कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी के तौर पर काम कर रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगा अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कि हम बात कर रहे हैं केपीआईटी is an IT company catering to automobiles companies and is present in new age technology। यानी कंपनी एक न्यू एज टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रही है। आल्सो नोन, जिसे हम एक केस स्टडी के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड एंड इलेक्ट्रिक। अभी कंपनी अभी देखिए कंपनी करने क्या वाली है। देखिए कंपनी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फ्यूचर टेक्नोलॉजी को स्मार्ट व्हीकल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल काम कर रही है। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी के टारगेट को 1000 रुपये के आसपास बताया है, 1040 रुपये का, जिसको अगर आप करेंट प्राइस से कंपेयर करते हैं तो करीब 50% अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। अब उसके पीछे का कारण क्या है देखिए। अब अकॉर्डिंग टू द गोल्डमैन सैक्स, R&D स्पेंड बाई ऑटोमोबाइल कंपनीज एंड केस टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल टू $61 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी कि कंपनी यानी कि देखिए हुआ क्या है कि केस टेक्नोलॉजी में जो भी इन्वेस्टमेंट ऑटोमोबाइल्स कंपनी का होने वाला है वो तकरीबन $61 बिलियन का रहने वाला है फॉर अपकमिंग 5 ईयर्स, यानी कि आने वाले अपकमिंग 5 सालों के लिए। अब कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी लगातार अपने बिजनेस को और अपने बैलेंस शीट को बेहतर कर रही है। उस पर भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप अभी 19,465 करोड़ की का है। यानी कि स्मॉल कैप से एक मिड कैप कैटेगरी में कंपनी करंटली आ चुकी है। करंट प्राइस कंपनी का चल रहा है 712 रुपये। 52 वीक हाई 750 का है जो कंपनी ने आज ही अचीव्ड किया है। 52 वीक लो 127 का है। स्टॉक का पी ही 89.2 का है। बुक वैल्यू 46.5 की है। डिविडेंड यील्ड ज़्यादा कंपनी देती ही नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6% का है। वहीं अगर हम कंपनी की प्रॉस की बात करें तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 27.66%। डेब्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 156 टू 55.29 डेज। तो हम इनके पीएस को देखें तो एम्फेसिस, एल&टी, टाटा एलेक्सी, कोफोर्स, परसिस्टेंसेस, ओरेकल, फिन सर्विस, टानला प्लेटफॉर्म और केपीआईटी 8वें नंबर पर आती है अगर आप मार्केट कैप वाइज देखें तो। अभी जो इसका मेन कॉम्पिटिटर है वो कौन है? टाटा एलेक्सी, जो नंबर 3 पर आप देख रहे हैं। टाटा एलेक्सी इसका मेन कॉम्पिटिटर है, जिसका पीई अभी चल रहा है 78.60 का। वहीं केपीआईटी का 89 का है। यानी कि कंपनी अभी के वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुके हैं। लेकिन कंपनी के वैल्यूएशन हाई होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो है कंपनी लगातार अपनी सेल्स को बढ़ा रही है। अगर आप दिसंबर 2018 का डेटा देखें तो 140 करोड़ की सेल थी, जो 2019 में 501 करोड़ की हो गई थी। वहीं हर एक क्वार्टर की सेल देखिए हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। मार्च में 501 करोड़, फिर 506, 544, 555, 550, 556, 493, 485, 517, 540 और अभी 591 का चल रहा है। अभी हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस को देखें, जो मेन है। देखिए हम डेटा देखते हैं अब साल दर साल का। सेल्स मार्च में 2019 में 641 करोड़ की थी। मार्च 2020 में बढ़ करके 2156 करोड़ की हुई। फिर मार्च 2021 में अभी पूरा डेटा आया नहीं है, तो 2036 करोड़ की सेल हमें देखने को मिली है। एक्सपेंस कंपनी के लगातार बढ़े हैं, क्योंकि कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके एक्सपेंस भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का जो 2018 में कुछ भी नहीं था, बढ़ करके 67 करोड़ का हुआ, फिर 181, 178 और अभी 273 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 220 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है, जो कि पहले 2018 में, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले माइनस में था। वहीं कंपनी लगातार अपने नेट प्रॉफिट को भी बढ़ाया है। अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें कंपनी की, तो क्योंकि 3 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी हाल ही में लिस्टेड होती हुई हमें मार्केट में देखने को मिली थी, तो 6% का दिखा रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 426% का हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी का रिजर्व कितना है,
तो कंपनी के पास जो 2018 में जीरो का रिजर्व था, मार्च 2019 में 691 करोड़ का हुआ, मार्च 2020 में 780, मार्च 2021 में 938 करोड़ का, सितंबर 2021 में 1004 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास हो चुका है, जो क्लियर कट संकेत देता है कि कंपनी लगातार बेहतर परफॉर्म कर रही है और एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी अपने रिजर्व को लगातार बढ़ा रही है। तो कंपनी का फोकस जिस तरह से अपने बिजनेस पर है, आने वाले समय में ये और भी अच्छे रिजल्ट पेश कर सकती है, ऐसा हमारी टीम और डिजिटल सर्विस चैनल का मानना है। और इसी वजह से शेयर्स के प्राइस लगातार इंक्रीज भी हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने लगातार अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है और साथ ही साथ अपने रिजर्व को बढ़ाया है। तो आप इसे फोकस में रखें। अब आप में से कई सारे व्यूवर्स ये भी सोच रहे होंगे कि आज स्टॉक बढ़ गया है तो मैं बता रहा हूँ, पहले क्यों नहीं बताया? तो उसका प्रूफ भी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो मैंने देखिए वीडियो लगा दिया हुआ है सामने आपके, जिसमें मैंने सेमीकंडक्टर चिप का जब मार्केट में न्यूज़ आई थी कि इसका प्लांट इंडिया के अंदर भी काम करेंगे, भारत सरकार इस पे जोर दे रही है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ चुनिंदा स्टॉक के ऊपर, जिसका प्रूफ आप ये देखिए। 60 रुपीज़ से वॉच कर रहा हूँ। उस स्टॉक का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए इस स्टॉक में आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी फोकस रखना है इन स्टॉक पर, खासकर KPIT और टाटा एलेक्सी। देखिए टाटा एलेक्सी एक लार्ज कैप, एक बड़ी कंपनी है KPIT के सामने। तो आपको क्या करना है, इस स्टॉक पर खासकर पोजीशन बना करके रखनी है। इसमें चाहो तो आप बाय करके भी चल सकते हो एवरी डिप पर। करंट प्राइस पर भी हालांकि आप बाय कर सकते हो, 503 रुपए के आसपास का प्राइस है। और आपका जो व्यू होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। डेफिनेटली आपको काफी अच्छा रिवार्ड देखने को मिल सकता है आने वाले 5 सालों में इन स्टॉक के अंदर। तो अभी आप लोगों ने देखा हमारे दोस्तों कि हमने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था 500 रुपए के करीब, और भी पहले रिकमेंड करते आ रहा हूँ मैं अपने जो हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं। तो यूट्यूब पर हमारी कोशिश ये रहती है, चैनल बनाने का हमारा मकसद ये था कि रिटेल इन्वेस्टर को एक बेहतर स्टॉक से परिचय करा पाऊँ उनको बता पाऊँ कि कैसे आप कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करते हैं तो कैसे आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है और कैसे आपको कंपनी को पिक करना है। तो देखिए हमेशा मेरा मानना है कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को ही आपको फोकस में रखना होता है। आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन सा बिजनेस फ्यूचर में बूम कर सकता है। तो हमारे चैनल की पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह की और भी अपडेट्स आपको समय-समय पर देता रहूँ। अभी हाल ही में देखिए हमने एक पेड सर्विस स्टार्ट करी है, अगर आप चाहो तो हमारी पेड सर्विस का भी लुत्फ़ उठा सकते हो। टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। व्हाट्सएप सपोर्ट, जीमेल, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो किसी तरह की कोई भी नॉलेज आपको लेनी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस स्टॉक को फोकस में रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।